पिछली वीडियो में चर्चा की गई थी शुक्रदेव के वक्री होने से किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार का भी सुख हो, शुक्रदेव की कृपा के बगैर कोई भी सुख मिलना लगभग असंभव सा है। शुक्रदेव जीवन में हर सुख प्रदान करने वाले ग्रह हैं। जिसकी कुंडली में शुक्रदेव कमजोर हो, वक्री हो, नीच हो, तो जातक उन सुखों के लिए तरसता रहता है। जिसकी कुंडली में शुक्रदेव नीच हो, वक्री हो, अशुभ प्रभाव देने वाले बैठे हुए हो, कमजोर हो, तो ऐसा जातक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सुखों के लिए संघर्ष करता रहता है। संघर्ष करने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को वो सुख पूर्णता नहीं मिल पाते। कई प्रकार के सुख ऐसे होते हैं, कुछ जीवन की सुख सुविधाएं जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं, आवश्यक हैं, उनका सुख, परंतु यदि शुक्रदेव की कृपा नहीं है तो ऐसे सुख नहीं मिल पाते। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, श्रृंखला में चंडीगढ़ से परमिंदर सिंह तिरहन आप सबका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज के वीडियो क्रम को जारी रखता हूँ। पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई थी कि शुक्रदेव के सुख क्यों नहीं मिल पाते। कुंडली में सारे ग्रह ठीक होते हैं, विश्लेषण करने पर ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। ऐसी कुंडली वाला जातक किसी प्रकार से भी दुखी होगा या इसे किसी प्रकार का सुख नहीं होगा, परंतु जब कुंडली का विश्लेषण ध्यान से किया जाता है, बारीकी से किया जाता है, तो सामने आता है कि शुक्रदेव वक्री है, नीच है या शुभ प्रभाव देने वाले विराजमान है, जिस कारण उन सुखों में कमी आ रही है। पिछली वीडियो में कुछ उपाय सुझाए गए थे, परंतु उसमें एक बात कही गई थी कि पत्नी को शुक्रदेव के सुख लेने के लिए आवश्यक है पत्नी का आदर सत्कार किया जाए, उसे खुश रखा जाए। पत्नी जो लक्ष्मी के रूप में आपके घर में मौजूद है, यदि उसे नाराज किया जाएगा तो कितने भी उपाय कर लो, कितने भी शुक्रदेव के उपाय कर लो, सुखी नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष सुखों को प्राप्त करने के लिए करना ही पड़ेगा। छोटी सी बातें हैं, कोई भी स्त्री है, घर की पत्नी है आपकी, कोई ज्यादा उसकी डिमांड नहीं होती, उसकी मांग कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियां ढूंढती है। पति थोड़ा समय दे उसके लिए, साथ बैठकर भोजन इकट्ठा किया जाए। कुछ ऐसी छोटी बातें हैं जो पति जाने अनजाने बोल दिया करता है, पत्नी चाहती है वो बातें उसे ना की जाए। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, पति के लिए तो साधारण सी बात है, परंतु स्त्री के दिल को छू लिया करती है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, विवाह करने के पश्चात कोई भी स्त्री जब पत्नी बनकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो वो अपना मायका परिवार सब भूल आया करती है। सारी खाने पीने की आदतें, उठने बैठने सोने की आदतें, सारी मूलभूत आदतें उसकी बदल जाया करती है। अब उसे अपने ससुराल के परिवार के अनुसार ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। उसकी पसंद नापसंद कई बारी कोई मायने नहीं रखती। संबोधन करने में काफी बड़ी गलती की जाती है। किसी घर में जब कन्या जन्म लेती है तो सूचना इस प्रकार दी जाती है, हमारे घर में लक्ष्मी ने जन्म दिया है, परंतु वो कन्या बुध के रूप में उसके घर में पैदा हुई है, यानी कि मां दुर्गा का रूप, वो लक्ष्मी नहीं होती। कोई भी स्त्री लक्ष्मी तब बनती है जब वो विवाह करने के पश्चात पत्नी के रूप में अपने पति के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती है, तब उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उस समय उसे लक्ष्मी मान लिया जाता है, परंतु धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी परेशानियां पत्नी के साथ बढ़ने लग जाया करती हैं जो उसे कष्ट देती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, एक आम सी बात, साधारण सी बात पति पत्नी को कह तो दिया करता है कि तुम सारा दिन घर में क्या करती हो। स्त्रियां पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर के क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है और अपने घर परिवार को भी बखूबी संभाल रही है, बच्चों को संभालती है, बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान देती है, घर में सास ससुर है और भी परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखना और अन्य आवश्यकताएं जो उनकी पूरी की जाती हैं। जो गृहिणियां हाउसवाइफ हैं वो भी इन सब बातों का ध्यान रखती हैं। पति ये बात कह देता है, हम तो कमा कर लाते हैं, हमें काम करना पड़ता है, तुम घर में बैठी
क्या करती रहती हो। ये बात भी पत्नी को बहुत दुख दिया करती है, क्योंकि घर में इतने कार्य होते हैं कि यदि पुरुषों करने पड़ जाए तो शायद शाम तक वो 20 से 25% कार्य भी पूर्ण ना कर पाएगा, उसके बावजूद भी थका हारा टूटा टूटा रहेगा। परंतु स्त्री ये सारे कार्य बखूबी कर लेती है और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। इसके बावजूद यदि उसका पति उसे ये बात कह देता है कि घर में किया क्या क्या करती रहती हो, घर में सारा दिन आराम ही करती हो, तुम्हें कौन सा कोई काम है घर के अंदर, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार किसी स्त्री को रोज उसका पति ऐसी बात कह दिया करता था, तो उसके मन में एक दिन बात आई, क्यों ना पति को थोड़ा एहसास कराया जाए कि मैं क्या कार्य करती हूँ। एक दिन जब उसका पति अपने काम काज से घर वापस आया तो उसने देखा घर सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जैसा वो सुबह छोड़कर गया था, बिस्तरा सही नहीं है, अस्त व्यस्त है, चादरों पर सिलवटें पड़ी हुई हैं, कंबल रजाई जो भी था, चादर इत्यादि वो वैसे ही जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है, जूते चप्पलें इत्यादि अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। रसोई घर भी कोई साफ नहीं लग रही थी। इसके अलावा जो कूड़ा करकट घर के आसपास या घर के अंदर था वो वैसा ही पड़ा हुआ था। तो उसने अपनी पत्नी से प्रश्न किया, आज घर ऐसा क्यों पड़ा है, सफाई नहीं दिख रही, अस्त व्यस्त क्यों है, तबीयत ठीक है? तो उसकी पत्नी ने उसे उत्तर दिया कि आज मैंने वो नहीं किया जो मैं रोज करती थी। आप कहते थे कि क्या करती है, आज मैंने वो नहीं किया जो मैं रोज किया करती थी। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से दोबारा उसे वो बात ना कहने का वचन दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पत्नी को दुख दिया करती है। बड़ा छोटा सा दायरा होता है स्त्रियों का। पति तो शाम को अपने कामकाज से लौटते हुए अपने यारों दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत आनंद लेने के लिए बाहर भी चले जाता है। उसे कौन सा घर आकर खाना बनाना होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अपने यारों दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके वो घर देर से भी आए तो उसका चल पड़ेगा, परंतु पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। यदि पत्नी कामकाजी भी है तो उसे समय पर घर पहुंचना पड़ता है। सास ससुर है, पति है, उनके लिए रात को भोजन बनाना, सुबह के भोजन की व्यवस्था करनी है। शायद कुछ और भी ऐसे कार्य हैं जो स्त्रियों को कामकाज से लौटने के पश्चात घर में करने पड़ते हैं, जैसे कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, और भी कई ऐसे कार्य जो परिवार में करने वाले होते हैं। अभी स्त्रियों को शायद शाम को करने का समय मिल पाता हो, परंतु स्त्री को कामकाज से समय पर वापस घर लौटना पड़ता है इन सब कार्यों को देखने के लिए। अब स्त्री शाम को कुकर पर दाल चढ़ाई है, कुछ और कार्य करने को नहीं है, या कुछ कार्य उसने निपटा लिए हैं, तो कोई मनपसंद टीवी पर प्रोग्राम वो देखना चाहती है। थोड़ा सा टीवी लगा लिया और पति ने देख लिया कि टीवी देखती रहती हो, घर के काम कौन करेगा, ऐसी बात पति कह दिया करता है। इस प्रकार की जिम्मेवारियां हैं जो उसे पूरी करनी पड़ती हैं। बीच में यदि थोड़ा समय मिल गया, टीवी देख लिया, तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई। उसे समय ही नहीं है इन सब बातों के लिए। जब तक वो प्रोग्राम में उसे आनंद आने लगता है, तब तक कोई ना कोई और अन्य कार्य याद आता है, उसको वो कार्य प्रोग्राम छोड़कर जाना पड़ता है। और इससे संबंधित कई ऐसी बातें हैं जो स्त्री को ना बोली जाए। गहने कपड़े इत्यादि खरीदने पर भी कई पुरुषों को काफी इतराज होता है। रोज सूट सिलवाती रहती हो, कोई काम नहीं है, रोज गहने खरीदती रहती हो, रोज सौंदर्य प्रसाधन के सामान नए नए लेकर आती रहती हो, और कोई कार्य नहीं है, क्यों पैसे बर्बाद करती हो। आज एक बात उन पुरुषों को मैं कहना चाहूंगा जो इस प्रकार की बातें अपनी स्त्रियों के साथ किया करते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति की स्त्री प्रसन्न है, खुश है, और वो सजी सवरी रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे सौंदर्य प्रसाधन लगाती है, अच्छे गहने पहनती है, तो उन पुरुषों को इन सब सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष और प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। गहने किसने पहनने हैं, सजना संवरना किसने है? पुरुष को तो ऐसा कोई काम नहीं है, स्त्री ने ही सजना संवरना है। छोटी छोटी बातें हैं, स्त्री इन्हीं बातों में खुशी ढूंढती है। पति समय दे दे, साथ बैठकर भोजन कर ले, कभी कभी पत्नी को घुमाने ले जाए। यदि घर में कुछ नई चीज लेकर आनी है, कुछ घर का साजो सामान लेकर आना है, पत्नी का भी परामर्श ले लिया जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्त्री को खुशी दिया करती है। छोटी छोटी बातों पर टोका ना जाए। यदि
पत्नी से कुछ बात पूछ करके ली जाए, उसका परामर्श लिया जाए, उसकी सलाह ले ली जाए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे चैनल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, फ़ोन कॉल सुझाव और प्रशंसा काफ़ी की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है कि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। लाइक करेंगे, मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपने चैनल को लाइक किया है। शेयर करें ताकि ज्योतिष महाविज्ञान का ज्ञान पाकर जो आप लोग अपना भला कर रहे हैं, औरों का भी भला हो सके। कर भला हो भला, किसी का भला करेंगे, कुदरत स्वयं आपके लिए, आपकी मदद के लिए आपके पीछे खड़ी होगी। भगवान मददगार है, जो दुनिया देंगे वही वापस आएगा। भला करेंगे भलाई मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आसान सा काम है। सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है नीचे, लाल रंग का बटन है, उसको क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रकट हो जाएगा, उसे भी क्लिक करें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाती है चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिले। मुझे लगता है कि जो उपाय आपको दिए जा रहे हैं आपके लिए बेहद लाभकारी और ज्ञानवर्धक होंगे। इसलिए वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आने वाली वीडियो में ऐसी बेहद रोचक ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।